हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत से भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो आप सभी के लिए, चाहे वो डीएम्स हैं, चाहे वो डीएफ्स हैं, न्यू हैं इस जर्नी में या बीच में हैं या फिर बिल्कुल फाइनल एक ऐसे कगार पर खड़े हैं कि अब आर या पार वाली स्थिति है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट चलती है जो शुरू से होकर चलती है इस जर्नी में, वो है आपके विचार जो लगातार परिवर्तन के उस पर सवार रहते हैं। घोड़े पर परिवर्तन होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन जर्नी चलती रहती है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक जीवन चलता रहता है, बट वहाँ आना जाना किसी न किसी चीज़ का लगा रहता है, दुख सुख का। ठीक है, आज कुछ लोगों का ना ये बहस का मुद्दा रहता है कि ये जो जर्नी है ये साइंस है, ये आर्ट है, ये एक इल्यूजन है, सच है या झूठ है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने ये एक वीडियो पूरा सुन लिया ना, तो आपको शायद कभी भी किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न इस जर्नी के अंदर ना हो ही नहीं सकता। मतलब कोई सवाल आपके दिल और दिमाग में उठ जाए और आपको वो बेचैन कर दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। इस वाली वीडियो को आप पूरा सुन लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। न्यू लिसनर्स के लिए भी है और मेरे सारे पुराने जो भी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अनमोल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत एक एक प्रति एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू और ब्लेसिंग्स। ठीक है ना। तो ये आज पूरा वीडियो आप सुनिएगा। उससे पहले लेकिन मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक सवाल छोटा सा था मुझसे श्लोका जी का, हम कि मैम उन्होंने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करती है मेरे वीडियोस को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर किसी वीडियो पे उनका एक अच्छा सा कमेंट आता है, और कुछ हैं पर्टिकुलर जो एक बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे लिखकर भेजते हैं, पर्सनली मुझसे अटैच हैं और मुझे मालूम है। तो मुझे जब मैंने बोला अपने घर में भी कि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या था कि मैम आपको क्या लगता है, थोड़ा कॉमिक ढंग से उन्होंने पूछा कि जब आपको ये पता लगता है कि आपके सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, कैसा लगता है आपको। ऐसा जान करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने अपने सिस्टर से अपने घर में भी ये कहा कि देखो ऐसा मैसेज आया है किसी का। तो उन्होंने कहा हाँ तो बताओ क्या कहोगी। मैंने कहा मैं इसे वीडियो में बताऊंगी आंसर को, ताकि सभी सुने और मुझे कहने का पूरा एक वो होता है ना, बोलने में एक टोन से पता लगता है कि आप वो क्या फील करा आपके क्वेश्चन से। तो आपके क्वेश्चन से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई। और मैं इसका आंसर में ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे मतलब मैं किसी चीज़ का एडिक्शन सा हो जाता है ना, कि भाई वो चाहे कैसा भी लग रही है, कैसा भी हो रहा है। जैसे चाय सुबह सुबह की एक चाय की ज़रूरी है, सुबह नहीं मिली तो यार बड़ा कुछ खाली खाली लगता है, चलो दोपहर में पी लेंगे, शाम को पी लेंगे। तो दिन में एक बार वो चाय चाहिए। तो चाय की जो आदत पड़ जाती है ना, जब हमें किसी चीज़ का एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि पीनी है तो पीनी है, वो नुकसान दे रही है, फ़ायदा दे रही है, टेस्ट में ऐसी बनी है वैसी बनी है, कुछ भी है, लेकिन वो चाय है, तो मुझे चाय जैसी फीलिंग होती है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में चाय बन गए ना, तो बस मज़े आ गए। और मुझे लगता है कि मैं बन गई हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। तो अच्छा लगता है, बहुत सारे सबकी लाइफ में बनना चाहती हूँ मैं वो चाय। ज़रूरत एक समझ रहे हैं ना आप। तो ये आपका आंसर है और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और सुनिए आप आज का वीडियो, ठीक है ना। तो हाँ, आज एक बात ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली जो बात आती है वो आती है कि मुझे ये जर्नी में ये दुख तकलीफ़ महसूस हो रहा है। तो मेरा सवाल उससे पहले ये होता है, पर्टिकुलर कोई भी दुख तकलीफ महसूस हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप इस जर्नी में आए थे तो क्या इस सुख में थे आप कि जो अब आपको दुख लग रहा है। ये जो सारा है ना खेल, ये विज्ञान ही है, समझ गए आप। सूडो साइंस के अंतर्गत आने वाली वो चीज़ें जो ईश्वर है, जो अनुभूतियाँ हैं, जिनका कोई प्रमाणिक ऐसे देखा जाए तो 3D में कोई प्रमाण तो नहीं होता, लेकिन वो होती तो हैं, बिल्कुल होती ही हैं। उनका अस्तित्व से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी है ये भी इसी चीज़ का एक पार्ट है, इसी चीज़ का एक रूप है। हमारे हाथ में क्या आया, कुछ ठोस रूप में तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो चीज़ हाथ में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं, वो तो चिरकाल तक चलने वाली चीज़ है। जैसे हवा है, इमोशन है, प्यार है, नफरत है, या ये जर्नी है, भगवान है, ईश्वर है, चमत्कार है। तो इन सब चीज़ों में हाथ में अगर आए ना आए तो भी ये चिरकाल तक चलने वाली ये जर्नी क्या दिखा रही है आपको। ये दिखा रही है कि ये तो असीमित है, अनंत है। अब साइंस कहाँ से आया इसके अंदर आया, कौन सा साइंस आया, आपका साइकोलॉजिकल साइंस, यानी आपको मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं, आपके मन स्थिति, आपके मनोविज्ञान से संबंधित इसमें साइंस मिलते हैं। आपको सिंक्रोनिसिटी होती है, ये कैच कौन करता है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से जो एक ढांचा तैयार किया हुआ है अपने मन के अंदर, वो चीज़ें कैच करता होता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, इन चीज़ों को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। जो चीज़ आपकी इन चीज़ों को टच कर पा रही है तो वो पूरी तरह से साइंस है। ठीक है,
कौन सा साइंस है? उसमें कोई केमिकल लोचे तो हो नहीं रहे, केमिकल हम कुछ उठापटक नहीं कर रहे, कुछ होता घटित नहीं दिखाई दे रहा, कोई धुआं नहीं उठ रहा, कोई बबल नहीं बन रहा, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट होकर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर? साइंस ने फ़ोन बनाया। फ़ोन को तो आप मना नहीं कर सकते ना, हाँ आप मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, वो साइंस है। फ़ोन का काम क्या है? तरंगे इधर से उधर करना। इस जर्नी में तरंगे इधर से उधर हो रही हैं, आप मना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चीज़ों की तरंगे आपसे जुड़ रही हैं, आपकी तरंगे चीज़ों से जुड़ रही हैं। दूसरा, ये सिंबल, साइंस, सिंक्रोनिसिटी आपको पकड़ रहे हैं देखने के लिए, तो कौन सी चीज़? एनर्जी। एनर्जी से मना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे देखा जाए तो इसका हर एक पहलू साइंस के किसी न किसी पहलू को टच करता है, ठीक है ना। अब ये तरंगों की बात हुई, आपके साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर उसकी बात करें अगर हम, तो वो तो असंख्य है, असीमित है, अनंत है, ठीक है। थर्डली आप आ जाइए चेंजेस में, साइंस या फिर 3D, ठीक है, वो चीज़ों को चेंज करता है और दिखाई देता है वो परिवर्तन कि भाई मैंने आज ये चीज़ ऐसे की, अब इसका ये रूप है। साइंस भी छोड़िए, जो 3D में होने वाली, हाथ में आने वाली, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो यथार्थ है, वो सत्य है। अगर हम उसकी बात करें, परिवर्तन करके चीज़ों को यूज़ कर लेना, अपने योग्य बना लेना, अपने यूज़ योग्य बना लेना चीज़ों को, तो आप उसे 3D बोलेंगे, हाँ जी ये तो मेरे लिए यूज़फुल है, ये होता है, इसका सत्यता का प्रमाण है, ये रही ये चीज़ हाथ में। तो अब आप देखिए चीज़ें बदलती हैं। इस जर्नी में आने के बाद चीज़ें कैसे बदलती हैं, आपको तो पूरा का पूरा लाइफ ही चेंज होगी। तो कौन सी चीज़ ने काम किया, किस बात ने काम किया, कौन सी एनर्जी थी जिसने आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल दी, और कोई कारण भी नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा अचीवमेंट आपके पास नहीं आया, ये चीज़ें होने लगी, ठीक है। अब रूप बदला किसका? आपका खुद का स्वरूप बदल गया। और कौन सा रूप बदलना है बताइए? स्वरूप ही बदल गया है। और जिसने इस बात को पूरी तरह जो जीता है इस जर्नी में, वो महसूस भी करता है कि यार ये तो हुआ है, मैं कैसे मान लूँ कि नहीं हुआ है, और डेफिनेटली हुआ है। 10-20% नहीं हुआ, 100% हुआ है। फिर तो कोई मतलब, इसका कोई मतलब वही नहीं है ना। जो चीज़ अपने आप को प्रमाणित करने के लिए इतने सारी बाहर की चीज़ों का यूज़ कर पा रही है, उसके होने और ना होने का सबूत हम क्या मांगेंगे? हम हैं क्या? चेंज आप देखिए ना, अगर फिर भी आप पूछे चेंज, आपके फीचर्स में भी चेंज आ जाता है, आपके आई कलर में चेंज आ जाएगा, आपके टोन में चेंज आएगा, आपके फेस कट में चेंज आ रहा है, आपका कलर बदल रहा है, आप गोरे हो रहे हो या फिर आप अपने उस सामने वाले व्यक्ति के जैसे हो रहे हो, ये चेंज कर रहा है आपके पूरे स्ट्रक्चर पे चेंज कर रहा है, अंदर से लेके बाहर तक। तो क्या रह गया? सिर्फ ये कि जर्नी है या नहीं, काट के दिखाओ खून एक से रंग का है या नहीं, वो एक सही है या नहीं, DNA एक सा है या नहीं, तभी आप मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये तो सत्यता। अब आ गई इसमें दुख तकलीफ आने वाली बात। तो आप मुझे ये बताइए, जिस जड़ से आपने इस जड़ में जुड़े थे, यानी कि जो जब भी आपको पता भी नहीं था तब भी आप इसमें जुड़े हुए थे, अब आप इससे फर्स्ट मीटिंग जिसने करवाई, वो यूनिवर्स आपका, वो यूनिवर्स हमारा, वो प्यारा यूनिवर्स जिसने फर्स्ट मीटिंग को ग्राउंडेड किया, जिसने वो फर्स्ट मीटिंग क्रिएट की, पहली मीटिंग। सोचिए, आप उस दिन को याद कीजिए सबसे पहले तो, कि जब वो आपके सामने आया व्यक्ति, या आप उसके बारे में जाने, क्या आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे उस दिन कि आज मुझे ना वो व्यक्ति मिलने वाला है जिसके बारे में मैं अब आगे जाके सोचती ही रहूँगी? नहीं ना, वो एकदम ऑर्गेनिकली हुआ, नेचुरली हुआ, होना था इसलिए हुआ, हो के रहा, उसकी कोई योजना नहीं थी, बस एक वही दिन था जो नेचुरल हुआ। उस दिन के बाद से हर चीज़ योजना में चलाने लगे, आप माइंड का यूज़ करने लगे। अब वो फर्स्ट मीटिंग हुई, अब सेकंड कब होनी है, कैसे होनी है? मैं ड्राइव कर लूँ, अब मैं इस जर्नी में बैठ जाऊँगा मैं ड्राइवर की सीट पे। अरे कैसे बैठ जाओगे? जब चलाते चलाते ईश्वर ने चलाई है ये जर्नी, पहली मीटिंग आपकी ईश्वर ने करवाई है, तो दूसरी भी वही, और तीसरी और फाइनल जो भी करना है उसी को करने दीजिए, वही करेंगे, और बिल्कुल आराम से अपने आप होगा। क्यों कोशिश करनी है हमें? हम कोशिश करेंगे, अपना योजना दिखाएंगे तो हमारी तो चलनी है नहीं है, और उनके में और हम अवरोध उत्पन्न करते हैं। भगवान भी कहता होगा कि भाई जब तुम्हें मैंने इसमें लाया तो अब जिद भी मचानी है। वही बात है ना कि हम अगर बच्चों को लेकर मार्केट जाएंगे और खिलौने वाले की दुकान के बाद से निकल गए तो बस वही हमने जुल्म कर दिया। अब तो देख लिया है ये खिलौना, तो अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। नहीं निकल रहे थे, नहीं थे, घर में बैठे थे, आराम से बोर हो रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब निकल गए हो बाजार में, दिखा दिया है, तो भैया अब तो तुम लो इसको। तो वही हम बात करते हैं। लेना है खिलौना लाकर, पापा अगर ऑफिस से आते हुए ऐसे ही बच्चे के हाथ में दे दे तो ना तो वो रोएगा ना झीकेगा, ले लेगा खिलौना। वो गलती उसने ये कर दी कि वो लेके घूमने भी निकल गया कि चलो चलो मैं अपने बच्चे को घुमाता हुआ सैर कराता हुआ लाऊंगा। अब उसे क्या पता था कि ये सैर ही उसके जी का जंजाल बन जाएगा। ये करते हैं हम लोग भगवान जी के साथ। उन्होंने हमें मिलवा दिया, दिखा दिया, तो अब हमें आफत भी मचानी है।
समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, इसे ऐसे ही समझिए। और हाँ, इसमें कहीं कोई झिकने वाली बात ही नहीं है। देखिए फर्स्ट मीटिंग अपने आप हुई, अब आप फर्स्ट मीटिंग को कराने का मतलब ये है कि चलो भैया काम पे लग जाओ। अब उस व्यक्ति के या तो वो ऊपर है, मतलब आपसे, आपको हमेशा ना अपने से ऊपर ही व्यक्ति दिखाई देगा, तभी आप ज़्यादा डेस्परेट होगे उसके लिए। ज़्यादा नीचे पड़े हुए इंसान को देखकर आप डेस्परेट नहीं होगे, इस बात को मानो आप। ये कहते हैं ना कुछ लोग, मैम सोल का सोल से कनेक्शन है इसलिए इतने बेचैन होते हैं, वरना तो नहीं होते। अब मैं उन लोगों से ये बात पूछती हूँ कि सोल का सोल से कनेक्शन है, इतने महान आप बन रहे हो, यदि वो व्यक्ति खूबसूरत ही नहीं होता ज़रा सा भी। सोचो किसी ऐसे कैरेक्टर को जिसे आप सिर्फ हंसने के लिए देखते हो, जोकर हम बना लेते हैं हाथों से या कार्टून टाइप का, तो क्या उस कॉमेडी फेस कट से या उस पर्सन से आपको प्यार ही हो जाएगा? आप उससे इतना मतलब दीवाने हो जाओगे कि आप उसे बिना देखे रह नहीं पा रहे हो, बात कब होगी ऐसा सोचते ही रहोगे? नहीं, आप उसके फिजिक्स से परेशान हो। फिजिक्स उसका जो लुक है ना, उसकी जो हंसी है, उसकी जो आंखें हैं, वो परेशान कर रही हैं आपको, उनसे बात करनी है। और अगर वो स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि कुछ और होता तो आपकी पसंद पर खरा ही ना उतर रहा होता वो। क्योंकि अगर आपको टॉल डार्क हैंडसम लड़के पसंद हैं और वो वैसा है तो वो कर ही रहा है। अगर वो बेचारा छोटा कद में होता, मतलब मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रही, मैं एक पूछ रही हूँ आपसे, आपकी चॉइस क्या है? उसके जैसा ही है ना वो, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अगर वो उससे विपरीत होता, मान लीजिए आपको डार्क कलर पसंद है, वो बहुत गोरा है, तो नहीं आप इतना दीवानापन दिखा रहे होते। तो परेशानी कहाँ से आई? हमारी सोच से। और दूसरा पॉइंट, ये बहुत क्लियर पॉइंट है, देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, उसमें बोर मत हो ना आप लोग। सेकंड है कि आपको शुरू से पता है जो कुछ भी चल रहा है ना, आपको इतनी मैच्योरिटी पे आने के बाद ये जर्नी मिलती होती है कि आपको शुरू से सारे के सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी देने के बाद ही ये जर्नी में डाला जाता है। आपकी एज भी इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि आप मतलब पूरे मैच्योर्ड हो चुके हो। मैरिज हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, कोई डाइवोर्स ही हो चुका है, कोई कुछ हो चुका है। आपने सामने वाले को देखा, आपने सोचा कि अब ये तो मैरिड है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्या हो रहा है? वो पहले से पता है आपको कि वो मैरिड है, पर क्या हुआ ना, अचानक देखने के बाद 3-4 महीने उसके साथ बिताने के बाद आपको लगा अरे यार ये मैरिड क्यों है, ओ माय गॉड, मैं तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मैरिड है, अब ये थर्ड पार्टी कैसे जाएगी, ये होगा वैसे होगा। आपको पहले दिन से पता था, लेकिन क्या हुआ, इस सारी चीज़ में आपने अपने आप को दुखी करने का कारण ढूंढ लिया। ये कर लिया आपने और कुछ नहीं किया। वही चीज़ें जो इग्नोर कर रहे थे पहले बार, बड़े खुश हो रहे थे देखकर उस इंसान को, जबकि पहले से पता है कि मैरिड है, पहले से पता है कि दोनों मैरिड हो, पहले से पता है शादी नहीं हो सकती है, या फिर ये किसी उद्देश्य में लगा हुआ है। कोई नई चीज़ ऐसी तो सामने आई नहीं, कोई नया भांडा तो फूटा ही नहीं है, फिर भी हम परेशान हो गए उस सेम सिचुएशन में, जिसमें पहले दिन महसूस करा अच्छा, प्यार, खुशी, और थोड़ा चलते चलते सेम सिचुएशन में हम परेशान होने लगे। हमारे एक्सपेक्टेशन ने हमें परेशान किया। यहीं पे तो बात आई ना, यही इसे कहते हैं आध्यात्म। सेम सिचुएशन में उम्मीदें बढ़ने से आपने परेशानी को बढ़ावा या न्योता दे दिया, ऐसा कह सकते हैं हम। तो अब आप अपने मन में सोचिए कि परेशान होने का कितना कारण है आपके पास? नहीं ना, जो चीज़ें आपने पहले महसूस की वही अब भी हैं। इतना दुखी क्यों होना? अगर वो इंसान लॉयल था तो वो आप ही का रहेगा ज़िंदगी भर। वो पहले दिन भी लॉयल था, ठीक है। और अगर वो लॉयल ही नहीं था और आपको धीरे धीरे ये बात पता चली कि वो लॉयल नहीं है, तो फिर ऐसे पर्सन को पाने के लिए परेशान क्यों होना? या उसे ईमानदार समझ के गलती आपने की, आप ही इग्नोर कर रहे थे उनकी। वो तो बेचारा शो कर रहा होगा पहले दिन से कि मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं वुमेनाइज़र हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो पहले दिन से दिखा रहा था, बट आप ही उस पर अपना विश्वास जमाने की कोशिश करे जा रहे थे। आप ही रेत का महल बनाए जा रहे थे उसकी हरकतों को देख करके, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसी पॉडकास्ट में भी आपको नहीं मिलती होंगी सुनने के लिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ना कोई नहीं खोल के रखता है। क्योंकि ये उद्देश्य ये है कि आप खुद ही अपने डॉक्टर बन जाइए इस जर्नी में, ठीक है ना। फिर भी उसके बाद भी यदि कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है, न्यूमेरिक सेट करने हैं, और कोई स्विच वर्ड मंत्रा के साथ आगे बढ़ना है, एक पॉजिटिव क्लिक लेना है, या मुझसे जुड़ना है, तो 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम 1-to-1 बात करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे। और प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा।
और थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि एक बार आप सेशन बुक कराते हैं तो आप कंटिन्यू रोज अगर आप इस तरह से परेशान होते हैं और मुझे मैसेज देते हैं ना, तो मैं एकदम रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो इसका आप बुरा ना माना कीजिए, क्योंकि देखिए जब कोई नया सेशन बुक होता है मुझे थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता होता है। पुरानी जैसे अब हमने बात कर ली, आज कर ली, 3 दिन तक कर ली, 4 दिन तक, अब आपको पता चल चुका, मेरे आपको सारे रिप्लाई में दे चुकी। अब आप रोज़ किसी चीज़ को दिखाकर ये पूछेंगे अब मुझे ये नंबर दिख गया, अब मुझे ये आलू दिख गया, अब मुझे ये हंसों का जोड़ा दिख गया, तो आपको पता है ना कि मैं कहाँ, अगर मैं ऐसे करती रहूँगी तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा वो होता है, लॉस भी होता है, दिन भी होता है, फिर माइंड को मतलब प्रोडक्टिव में ना लगा कर वही घूमी फिरी बातें हम उसी व्यक्ति से करें। थोड़ा टाइम दिया कीजिए अपने आप को, 31 डेज़ 41 डेज़ उस चीज़ पर चला कीजिए जो मैं बताती हूँ, तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हो गया है, बहुत सारी बातें, सारा एक्सप्लेन हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ स्टे विद मी। थैंक यू।